हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आप लोगों के चल रहे हैं इनकम टैक्स के एग्जाम। मैं लेके आया हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप इन टॉपिक्स को करके चले जाते हैं तो इनकम टैक्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर तीन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा इनकम टैक्स के, फिर उन टॉपिक्स को आप कहाँ फ्री में कवर कर सकते हैं, फ्री लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे वो बताऊंगा, और थर्ड नंबर बताऊंगा आपको मैं स्ट्रेटजी के बारे में, जिसको फॉलो करके अगर आपने ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप पास हो जाएंगे और बेहतरीन नंबर भी ला सकते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो इनकम टैक्स के अंदर सबसे पहले आते हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। फर्स्ट चैप्टर इसका यही होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपको इन सब की डेफिनेशन अच्छे से करके जानी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी काम आएगी और शॉर्ट क्वेश्चन भी इनके ऊपर बन सकता है। इनके बारे में पता होना चाहिए, तभी भैया आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये डेफिनेशन किन किन चीज़ की है, देखिए इसमें सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है आपके इनकम की। इनकम क्या होती है। सेकंड नंबर है एसएससी कौन होता है। जो टैक्स पेयर होता है ना, वो एसएससी हो गया, जिसकी इनकम के ऊपर हम टैक्स लगाते हैं। पर्सन्स मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये है ना। पर्सन्स कौन कौन से होते हैं। पर्सन्स का मतलब किसी इंडिविजुअल से नहीं है, व्यक्ति से नहीं है। इंडिविजुअल भी आता है, कंपनी आ गई, एओपी, बीओआईपी, फर्म, एचयूएफ, बिजनेसेस, आर्टिफिशियल पर्सन, सब इंक्लूड है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आता है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, ये क्या होते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद में आता है एग्रीकल्चरल इनकम। इसके ऊपर कई बार सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है। मैंने अभी हाल ही में इसका जो है लेटेस्ट में एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर 2 लेक्चर अपलोड किए, जिसमें मैंने एग्रीकल्चरल इनकम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी मैं उस बारे में बात करूंगा कि कहां से कवर करना है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं सेकंड। फिर आता है आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। इससे भी एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, और इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाता है कि मिस्टर ए है या फिर ये कंपनी है, आपको इसकी रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर आप मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है तो इस चैप्टर का भी लेक्चर आपको मैं बताऊंगा कहाँ से देखना है, और उसमें आपको बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन किसी भी पर्सन की याद करके जानी अच्छे से, और उसी से डिसाइड होगा कि वो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले बताया उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बड़ा क्वेश्चन आता है जो आपको बहुत सारे मार्क्स दिला के जाएगा, थ्योरी क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ से इनकम्स के हेड स्टार्ट हो जाते हैं, और इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर मैंने उसको 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। वो कहाँ मिलेगा वो मैं बताऊंगा आपको, ये सब कहाँ मिलेगा वो बताऊंगा। ये जो जो बोल रहा हूँ ये सब मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, अब इसमें जो है बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स और अदर, इन सब के चार्ट्स मैंने बनवाए हैं। इसके अलाउंस का बहुत अच्छे से चार्ट बनवाया है मैंने, इसका भी बनवाया है, तो वो आपको करके जाना है, ठीक है। वो बता दूंगा कहाँ मिलेगा आपको अभी, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ ताकि आपको ये नहीं लगे कि मिलेगा कहाँ, वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चार्ट के अंदर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट अलाउंसेस के अंदर आता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, और परक्यूजिट के अंदर रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री, अगर इनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। रेंट फ्री अकोमोडेशन, और फिर आपका कार परक्यूजिट, कार वाला परक्यूजिट, ये एग्जाम में आता है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं फटाफट से, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है मुझे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये भी एक हेड है इनकम का। इसके अंदर आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो जीएवी, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कराने वाला वीडियो जब मैंने यूट्यूब पे डाला ना, वो सबसे ज़्यादा चला है। बहुत बच्चों ने उसके ऊपर पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, जाके वहाँ चेक करेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा वीडियो है ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एसओपी एंड एलओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और लेट आउट प्रॉपर्टी, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ के जाना है। इंटरेस्ट, और वो भी प्री कंस्ट्रक्शन अगर आपने करवाया है, प्री कंस्ट्रक्शन करवाया है तो उसका इंटरेस्ट जो है उसकी डिडक्शन कैसे मिलेगी वो, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% जो मिलती है वो भी इसके अंदर कवर होती है। ओके, और सैलरी वाला जो चैप्टर बताया था इससे पहले मैंने, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 है। सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है, 50,000 रुपए की है, ठीक है। यहाँ पर सैलरी के अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, जिस भी बंदे की सैलरी है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो कितनी मिलती है, 50,000 रुपए की मिलती है, ठीक है। और इसके अंदर जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती है, यहाँ पर 30% मिलती है आपको। जो भी आपकी एनएवी आती है उसकी 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, और इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। 2 टाइप की डिडक्शन है, एक इंटरेस्ट की और एक ये 30%, ठीक है। ये बहुत अच्छे से करके आपको जाना है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक या चैप्टर इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। पीजीबीपी का मतलब होता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन।
इसके अंदर सेक्शन नंबर 28 से 44 आपको पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो सेक्शन है वो है 32 और वो है डेप्रिसिएशन के ऊपर लगता है, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा एक सेक्शन जो है अपने आप में एक चैप्टर जितना बड़ा सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर आपको क्या क्या करके जाना है। कैपिटल गेन के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ये करके जाना है, एग्जाम में इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, वो है व्हाट इज कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या है और किन किन चीजों को इस डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, नहीं कि एग्जम्प्ट है वो, है ना। एग्जम्प्ट तो नहीं कह सकते, एक्सेप्शन यानी अपवाद, यानी कि वो इस कैपिटल की एसेट में इंक्लूड नहीं होगी। तो ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ के जानी है और मैंने करवा भी रखी है। इसके अलावा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में डिफरेंस क्या होता है वो देख के जाना है। 36 मंथ से कम होती है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होती है, 36 मंथ से ज्यादा होती है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती है। बट कुछ केसेस के अंदर जैसे डिबेंचर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, उनमें ये 12 मंथ पीरियड हो जाता है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को डिसाइड करने के लिए 12 महीने देखा जाता है, ये भी मैंने करा रखा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सीओए मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। किसी भी एसेट को एक्वायर करते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करनी है। किसी भी एसेट को अगर इंप्रूव करते हैं, जैसे बिल्डिंग है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाया आपने, एक और फ्लोर बना दिया, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वो कैसे कैलकुलेट होगा। सेल्स कंसिडरेशन कैसे निकाला जाता है। और कैपिटल गेन अगर आपको होता है तो बहुत सारी आपको एग्जम्पशन मिलती है जो अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F के अंतर्गत आती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अंदर 10 स्पेसिफिक इनकम्स आप याद कर लेना कि ये 10 इनकम जो है ये अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होती है, उनके नाम याद कर लेना। अगर थोड़ा उसमें से पढ़ सको तो पढ़ लेना, क्योंकि यहां तक मैंने अपलोड कर रखा है, ओके। फिर ये जो अदर टॉपिक है ये मैंने यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर रखे हैं। इससे पहले 7 टॉपिक्स जो हैं वो मैंने यूट्यूब पे पूरे अपलोड कर रखे हैं, अभी मैं बता दूंगा कहां से मिलेंगे। पर ये टॉपिक मैंने यूट्यूब से अपलोड नहीं करे हैं, तो इसलिए आपको जो है इसको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन बनेगा। क्लबिंग ऑफ इनकम के ऊपर थ्योरी पूछी जाएगी कि किस किस बंदे की इनकम को जो है किसी पर्सन की इनकम में क्लब किया जाएगा। इनकम टैक्स अथॉरिटीज कौन कौन सी होती है, जैसे सीबीडीटी होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, है ना, डायरेक्टर हो गया। तो ये सब जो है ये अथॉरिटीज कौन कौन सी होती है, इनकी पावर्स क्या है, ये आपको थ्योरी याद करके जानी है। तो ये भी एक थ्योरी का टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो कौन कौन से होते हैं, है ना, कितने टाइप्स के हैं, तो इनके एक टाइप से आप याद करके जाना। और एक आता है आईटीआर की जो ड्यू डेट है वो कब है, किसी इंडिविजुअल को आईटीआर कब फाइल करना पड़ता है, कंपनी को कब फाइल करना पड़ता है, फर्म को कब फाइल करना पड़ता है, ओके। और लास्ट एंड फाइनल जो उसको मैं 5th नंबर इसमें तो नहीं डालूंगा, उसका अलग से ही 9th नंबर मैं दे देता हूं। वो अगर आपको इनकम टैक्स बहुत अच्छे से आती है, इनकम टैक्स के आपने सारे लेक्चर्स अच्छे से देख रखे हैं, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, तो फिर आप इस 9th टॉपिक की ओर जा सकते हैं, क्योंकि इसका एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसमें किसी भी इंडिविजुअल की जो टोटल इनकम होती है वो कैलकुलेट करना बताया जाता है, टोटल इनकम को कैलकुलेट करना बताया जाता है। इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल 10th नंबर टॉपिक बता रहा हूं, वो है आपका जो टैक्स रेट है, उसका लेक्चर आपको जरूर देख के जाना है, टैक्स रेट्स का। अब टैक्स रेट का लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है, मैं आपको बताऊंगा कहां मिलेगा। तो टैक्स रेट्स के अंदर कौन कौन सी रेट हो गई, आपकी जो स्लैब रेट हो गई, या जो इंडियन कंपनीज हैं जिसको डोमेस्टिक कंपनी बोलते हैं उसमें 30% जो टैक्स लगता है वो क्या है, या फॉरेन कंपनी पे कितना लगेगा, पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स रेट क्या है उसका, ठीक है, ओके, ठीक। अब आते हैं हम, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करना चाहता, अब मैं आपको बताता हूँ कि 2nd नंबर की ये फ्री लेक्चर्स आपको मिलेंगे कहाँ पर, ठीक है। तो ये जो फ्री लेक्चर्स हैं ये कहाँ मिलेंगे आपको मैं बता देता हूँ। ये फ्री लेक्चर कहाँ मिलेंगे आपको, यूट्यूब पे आना, सर्च बॉक्स में लिखना है CWG for BCom। क्या लिखना है, CWG for BCom। वैसे आपको हमारे चैनल का नाम पता ही होगा, ठीक है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो के नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो ब्लैक वाला बटन जो दिख रहा है सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक कर दो। पहले रेड था, अभी ब्लैक हो गया, ठीक है। CWG for BCom ये लिखोगे तो ये चैनल आएगा। इस चैनल पे आपको होम वीडियो शॉर्ट्स प्लेलिस्ट दिखेगी, तो आपको प्लेलिस्ट पे आना है। जैसे आप प्लेलिस्ट पे आएंगे ना, आपको यहाँ पर इनकम टैक्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, ये रही, यहाँ पर ये रही इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट। कितने वीडियो, 49 वीडियो कौन डालता है भैया, वो भी डिटेल के अंदर मैंने डाल रखे हैं। 49 लेक्चर्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट 49 लेक्चर्स हैं। अगर आप ये देख के चले जाते हैं तो अभी मैंने जो टॉपिक्स बताए वो सारे कवर होंगे इनके अंदर, लेकिन 49 लेक्चर्स देखने का टाइम नहीं है, तो जो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं वो देख लीजिए इसके अंदर, ओके। इसके अलावा कुछ मैंने लेटेस्ट लेक्चर भी डाले हैं। अब लेटेस्ट लेक्चर, अभी आप लोगों के कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं सारा सिलेबस एक साथ तो डाल नहीं सकता, मुझे भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ लेक्चर्स अभी लेटेस्ट में भी डाले हैं, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये देखिए, और इनकम टैक्स
चैप्टर नंबर 3 ये एग्जाम इनकम हो गया, ये हो गया एग्रीकल्चरल इनकम के 2 वीडियो, और ये हो गया आपका वन शॉट सैलरी का। इसके अलावा 1-2 वीडियो मैंने और भी डाले हैं, वो भी बता देता हूं मैं आपको। एक रेजिडेंशियल स्टेटस करवाया था और एक कराया था ये रहा वन शॉट इनकम टैक्स चैप्टर नंबर 1 वन शॉट। तो चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट वन शॉट में मिल जाएगा, रेजिडेंशियल स्टेटस वन शॉट में मिल जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम के 2 मिल जाएंगे, एग्जाम्प्ट इनकम का वन शॉट मिल जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी का वन शॉट मिल जाएगा, ये लेटेस्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा जो इनमें नहीं है वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वो पुराने वाले हैं, प्रीवियस ईयर वाले हैं। अब आप बोलोगे बहुत सारा चेंजेस हो गया, नहीं इतना कुछ चेंज नहीं हुआ है। ओके ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और 3rd नंबर पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, जो मैंने बोला था 3 चीज़ें कवर करूंगा, तो ये चीज़ आपको पता चल गई, ये चीज़ पता चल गई। 3rd नंबर आता है स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आए। देखो अगर आपने ज़्यादा अच्छे से तैयारी नहीं करी है तो इनकम टैक्स का जो सिलेबस है उसमें आपके 5 यूनिट होती है। कितनी यूनिट्स होती है? हर यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी यूनिट होती है? 5 यूनिट होती है। ठीक है, अब आप अगर 5 यूनिट करने बैठ गए तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, शुरू की 3 यूनिट करके जाना है, अच्छे से, बहुत अच्छे से 3 यूनिट को करके चले जाइए। और इसके अलावा 2 यूनिट का अगर टाइम बच जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आई होप आपको इससे मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।